हाय साथियों, मैं शैलेंद्र रावत, कामतानाथ घुमक्कड़ ब्लॉग। आज शिमला घूमने के लिए मैं दिल्ली से नेताजी एक्सप्रेस से कालका के लिए निकला, परंतु टॉय ट्रेन रद्द होने के कारण चंडीगढ़ ही उतर गया। यहाँ से कालका की दूरी 30 किलोमीटर तथा शिमला की दूरी 120 किलोमीटर है। प्राइवेट टैक्सी से मैं शिमला पहुँच गया और अपने होटल के लिए गया। चढ़ाई में होटल स्थित था। होटल पहुंच कर के कुछ देर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद पुनः यात्रा की शुरुआत के लिए जाखू मंदिर के लिए निकल पड़ा। जाखू मंदिर जाने के लिए रोपवे है, कारें हैं तथा पैदल मार्ग भी है। मैंने कार से जाने का और मंदिर पहुंच गया। मंदिर बहुत ही सुंदर था, बहुत ऊंचाई पर था, बहुत आकर्षक था। यहाँ से पूरे शिमला का नज़ारा देखने को मिल रहा था। लाइन लगी हुई थी दर्शन के लिए। बहुत ही आकर्षक सुंदर मंदिर था। यहीं पर जाखू मंदिर का इतिहास भी दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ घूमने वालों से मैंने हाय हेलो की, कुछ उनके बारे में जानकारियाँ ली कि उन्हें शिमला कैसा लगा। उन्होंने बताया। एक छोटी बच्ची से भी पूछा, उसने भी एंजॉय के लिए सर हिलाया। ये जाखू मंदिर का इतिहास वहीं पर दिया हुआ है कि यहाँ पर हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाते समय कुछ देर विश्राम किया था। यहीं पर बहुत सुंदर बगीचा भी है और हनुमान जी की एक बहुत बड़ी स्टैचू भी बनी हुई है। मंदिर के बाद हम लोग माल रोड का आनंद लेने के लिए आ गए। माल रोड में बहुत ही आकर्षक नज़ारा आप देख पा रहे हैं। रात्रि के समय तो बहुत ही आकर्षक लगता है। यहाँ से घूमते हुए हम लोग आर्मी ट्रेनिंग कैंप के पास भी पहुँचे। वहाँ पर बलिदानियों के बारे में जानकारी ली। वहीं पर शान से तिरंगा लहराते हुए सैनिकों की एक प्रतिमा भी थी। वहीं एक LCD भी लगी हुई है जहां शाम को शौर्य का प्रदर्शन होता है। यहां बैठने के लिए बेंचें भी हैं। आप बैठ कर के इस शौर्य गाथा का आनंद ले सकते हैं। ये बहुत ही आकर्षक आर्मी ट्रेनिंग कैंप है। यहीं पास में ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आवास गृह है। वहाँ से हम लोग संग्रहालय पहुँचे, लेकिन उस दिन संग्रहालय बंद था। बगल में समर कैंप चल रहा था जिसको हम लोगों ने अवलोकित किया। ये BSNL की लाल बिल्डिंग रास्ते में आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। यहाँ से घूमते हुए वादियों का आनंद लेते हुए हम लोग धीरे धीरे करके रिच मैदान की ओर जा रहे थे। रास्ते में माँ काली का मंदिर मिला, जिसे कालीबाड़ी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी बड़ी भव्य प्रतिमा है। माँ के दर्शन करके हम लोग धन्य हो गए। दर्शन के उपरांत हम लोग टहलते हुए रिच मैदान की ओर धीरे धीरे जाने लगे। स्कैंडल पॉइंट पर पहुँचे। स्कैंडल पॉइंट से जो ये ऊपर का रास्ता है, ये रिच मैदान जा रहा है। नीचे वाला रोड जो है माल रोड की ओर जाता है। हम लोगों ने नगर महापालिका भवन भी देखा, जो बहुत ही आकर्षक शैली में बना हुआ था, जो रिच मैदान के पास ही है। शान से तिरंगा झंडा लहरा रहा है। यहीं पर थिएटर भी है, जिसमें एक जादूगर का
कार्यक्रम चल रहा था, जिसके 2 शो होते हैं तथा इसके लिए टिकट भी लेना पड़ता है। हम उसके बाद घूमते हुए यहाँ पर कुछ देर बैठे। बैठने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। यहाँ से पूरे रिज मैदान का आनंद लेते रहे। ये प्रतिमाएं 2 ठो लगी हैं। बड़ा सुंदर रिच मैदान है। वहीं पर शिमला समर फेस्टिवल के काउंटर भी लगे थे, जहां खाने पीने का सामान तथा अन्य सामग्री जो आप खरीदना चाहते हैं यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग विधानसभा देखने गए। विधानसभा भी बहुत अच्छी डिज़ाइन में बना हुआ है। बहुत आकर्षक शैली में विधानसभा भवन बना हुआ है। यहीं पर सारे शिमला के कार्यों का, बजट का कार्य होता है। फिर हम लोग पुनः रिच मैदान में पहुंच गए और चर्च को देखा। चर्च के जस्ट बगल में थोड़ी देर बैठे। यहीं पर फव्वारा भी था। घोड़े वाले भी यात्री सवारी घुमा रहे थे। आप भी इसका आनंद ले सकते हैं। केवल 150 रुपये प्रति पर्सन में आप घोड़े का आनंद ले सकते हैं। फ़ोटोग्राफी भी करा सकते हैं। ऊपर से आपको रिच मैदान का ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं, कैसे शान से तिरंगा झंडा लहरा रहा है। अगली सुबह हम लोग माँ तारा देवी के दर्शन करने गए, जो शिमला से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। ओल्ड बस स्टैंड से यहाँ बसें मिलती हैं। आप प्राइवेट टैक्सी या बस के द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। बस बिल्कुल मंदिर के नीचे तक आपको उतारती है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ करके आप मंदिर तक पहुँच सकते हैं। लकड़ी का बहुत ही सुंदर नक्काशी में बना हुआ ये माँ तारा देवी का मंदिर है। बड़ी भव्य प्रतिमा है। यहाँ आकर के मैं अपने आप को धन्य मानने लगा। माँ के आशीर्वाद से, माँ के दर्शन से एक नई ऊर्जा की अनुभूति होती है। आप यहाँ पर आएँ, दर्शन करें, कुछ देर यहाँ पर बिताएं, यहाँ से वादियों का आनंद लें, पूरे शिमला को देखें। बड़ा रोमांचक लगेगा यहाँ से आपको माँ का मंदिर तथा यहाँ से दिखने वाली हसीन वादियाँ। हम आपको मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहीं से जब सीढ़ियों से उतरते हैं तो वैष्णवी शक्ति माता दूधाधारी मंदिर, जो यहाँ से 250 मीटर की दूरी पर है, वहाँ भी आप जाएं। वो भी मंदिर एक चोटी पर बना है। यहाँ पहुँच कर के भी आपको शिमला का नज़ारा देखने को मिलेगा। भोलेनाथ का मंदिर है, माता रानी का भी मंदिर है, जो तारा देवी मंदिर की तरह ही आकर्षक शैली में बना हुआ है। यहाँ भी दर्शन करने के बाद आपको एक नई ऊर्जा की अनुभूति होगी। बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा तथा वादियों को निहारने का अवसर भी आपको मिलेगा। ये आप देख पा रहे हैं कैसे जो है वादियाँ, मनोहर वादियाँ आप कांच के द्वारा देख पा रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, इतनी ऊंचाई पर आप हैं कि पूरा शिमला नज़र आता है। यहाँ ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका आपको आनंद की अनुभूति दिलाता है। मैं भी आनंद की अनुभूति लेने के लिए यहाँ पर गया। वहाँ से लौटते समय ओल्ड बस स्टैंड से 3 किलोमीटर पहले माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, उनके गुफा के दर्शन करने के लिए उतर गया। ये भी एक बहुत अच्छा मंदिर है।
यहाँ पर एक गुफ़ा भी है, जिस गुफ़ा को आप पार करके माँ के दर्शन करते हैं। ये गुफ़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितनी सुंदर गुफ़ा है, बड़ी शीतलता मिलती है। यहाँ से नीचे उतर करके बिल्कुल सामने आपको संकट मोचन मंदिर के भी दर्शन होंगे, जो नीचे सीढ़ियों से उतर कर जाना पड़ता है या कार मार्ग भी है। यहाँ से मंदिर की दूरी 500 मीटर है, जो पता नहीं चलती है। आप सीढ़ी उतरते जाएंगे और मंदिर के प्रांगण में पहुँच जाएंगे। देख रहे हैं कितना सुंदर मंदिर का बाहरी क्षेत्र है। ये छोटा सा गणेश जी का मंदिर है। पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं, बैठने की व्यवस्थाएं हैं, चारों तरफ हरियाली है। बड़ा सुंदर यहाँ से नज़ारा भी देखने को मिलता है। कितना भव्य मंदिर है, कितनी अच्छी नक्काशी है। ये नीम करौली महाराज के द्वारा स्थापित मंदिर है। आप जैसे जैसे मंदिर के दर्शन करेंगे आपको आनंद आएगा। दर्शन करने के बाद हम लोग पुनः BSNL कार्यालय होते हुए रिच मैदान में अपने होटल पहुँचे, सामान लिया और बाय शिमला करते हुए पुनः घर की ओर